परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में लिखा है साधनाओं को करने और ना करने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक वर्णन आया है कि कोई साधना करता है, देवताओं की यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, और कोई केवल आसन करता है, कोई प्राण अपान यानी प्राणायाम ही करता रहता है, और कोई घोर तप को तपता है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे गायत्री मंत्र के रूप में उसका रट्टा लाए जाते हैं, या कोई गीता जी के कुछ पाठ पढ़ लेता है, उसको स्वाध्याय बोलते हैं, कोई वेदों के कोई मंत्र बोल लेता है, ऐसे स्वाध्याय करते हैं। और सब अपनी अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित उस वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। यानी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तार से कही गई है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। उसमें क्या बताया है? अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमें ज्ञान दिया है, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या कहा है? सट दर्शन सट बेख कहावें, बहुविध धूंधू धार मचावें, ये तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन, ये जैसे गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, नागा, ये 6 प्रकार के पंथ हैं। इनको सट दर्शनी कहते हैं। सट दल भी इन्हीं को कहते हैं। क्या बताया है कि सट दर्शन सट बेख कहावें, सट माने 6, बहुविध धूंधू धार मचावे। कहते इनकी क्रियाएं देखे तो ऐसा दिखे जैसे संत नहीं, इन जैसे साधक नहीं। कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैरों में जख्म हो गए, सोजस आ गई, उनमें जख्म हो गए, कीड़े पड़ गए, और फिर भी खड़े हैं। कुछ चारों तरफ 5
धुने लगा लेते हैं, अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भयंकर गर्मी वैसे ही गिरती है। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि भाई कमाल कर रखा है महात्मा के, चाड़ा है तो ओ हो कैसी साधना कर रहा है भाई, बहुत हद कर दी, इनको ही प्रभु मिलेगा। कोई तपस्या करते हैं, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर कर लिया, कहते हैं सिरासन करते हैं। कोई निराहार रहते हैं, कोई फल खाते हैं। अब इनको और देखकर ऐसा लगता है कि भाई इन तो कति कमाल कर रखा है, साधना कर रहे हैं कमाल की। फिर कहते हैं और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी बैदा है। किस कारण से? बैदा माने व्यर्थ है, यूजलेस है। किस कारण से है? कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। अब कितना कमाल कर दिया 2 अमृतवाणियों में परमात्मा ने कि सट दर्शन सट भेख कहाँ हुए। गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णव कहते हैं सट दर्शन, ये नाथ सट दर्शन सट भेख कहाँ हुए। बहुविध धुंध धार मचा में ढूंढा ठा रखा है भक्ति का। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, और फिर वेद पुराण पढ़त हैं गीता। वेदों को पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया हैं, और पुराणों को पढ़ा। अब जैसे और फिर साधना क्या करते हैं? कहते 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। इनके पास निज नाम नहीं है, निज नाम पर विचार नहीं किया, जिस कारण से इनकी साधनाएं व्यर्थ होगी। जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी और गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और कहते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया ये अद्वितीय संदेश मानव समाज को है, जो अर्जुन के माध्यम से दिया गया है। और स्वयं नाम क्या जाप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्री राधे। गीता जी में कहीं लिखा इस नाम के जाप करने का? और फिर ज्ञान बताते हैं श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। ये उआबाई है इनकी, ये सर्वेश्वर हैं, अजर हैं, अमर हैं। और श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी जन्म हुआ और मृत्यु हुई, और फिर भी इसको पूर्ण ब्रह्म बतावें, अजर अमर बतावें, जगत प्रभु बतावें। भगवान कभी जन्मता मरता नहीं, और जन्मता मरता भगवान नहीं। चाहे वो यहाँ भी आए पृथ्वी पर लीला करने के लिए, वो कभी जन्मता मरता नहीं। ये पहचान है प्रभु की। परमेश्वर कबीर देव जी 1398 में इस कलयुग में शरीर आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था, और धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए। वो लीला मालिक की वेदों में प्रमाण है, वो ऐसा ही करता है। और फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके 120 वर्ष तक पूरे लगभग 64 लाख शिष्य हो गए थे प्रभु के, उनका धारण पोषण करके, धारण पोषण में उनको भक्ति से परिपूर्ण करके, और वो परमात्मा शरीर आए थे, शरीर मगर से चले गए थे। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका शरीर नहीं मिला था। आकाश में आवाज़ लगाई परमात्मा ने, आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूँ पंडितों, तुम कहा करते कि मगर में मरने वाला गधा बनता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूँ। तब सब ने ऊपर देखा, परमात्मा शरीर जा रहे थे, और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। आज भी मगर के अंदर ये प्रमाण शेष है, यादगार वहाँ पर अवशेष बचे हैं, यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों ने, क्योंकि परमात्मा दोनों के ही प्रतिनिधि थे, दोनों धर्मों के। हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए, ऊपर नीचे एक एक चद्दर थी, एक एक चद्दर ले ली। उन्होंने अपने अलग अलग से हिंदू और मुसलमान रीति से अपना अपना वहाँ पर यादगार बना रखी है उन परमात्मा के
सुगंधित फूलों को नीचे दबा के, आज भी प्रमाण है। तो क्या बताते हैं, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। तीर्थों पर जाते हैं, अपने अनुयायियों को भी सलाह देते हैं। तो परमात्मा कहते फिर इन सदग्रंथों को जाना कहाँ? ये तो उआबाई बकते हैं। क्या कहते, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ये माला घाल, गल में माला डाल कर साधु बन के दिखावें, भगत का रूप बनाते हैं संत का। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआबाई बकदा। उआबाई बकरे ये, इनको कोई ज्ञान नहीं। इनको ज्ञान कहाँ से होगा? श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को ज्ञान नहीं, नारद और व्यास जी को ज्ञान नहीं, सतयुग के ऋषि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, दुर्गा को भी आध्यात्मिक कंप्लीट पूर्ण ज्ञान नहीं, ब्रह्म को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान नहीं आध्यात्मिक। तो बताओ और किसको होगा? केवल पूर्ण परमात्मा को। पूर्ण परमेश्वर ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उसी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया था। अब आपको ये प्रसन्न दास ने वचन बोला है कि ना श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा को ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान। ये एक कुनीन है और हम रोगी हैं। इस कुनीन को खाना अनिवार्य है, और इस कुनीन को यानी इतनी कड़वी औषधि है कि ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा आदि को ज्ञान नहीं था, शिव जी को भी ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान नहीं था, तो ये तो और ज़्यादा कड़वी हो जाती है। अब कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात सुन लेगा जोई। कबीर परमेश्वर ने कहा था गोरखनाथ जी से कि गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तक मैंने ही उनको ज्ञान दिया है, लेकिन मेरी बात उन्होंने मानी नहीं। काल प्रेरणा से हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। क्योंकि शिव का उपासक था गोरखनाथ जी, शिव जी के उपासक थे। लेकिन गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हारा वचन लगे मोहे कड़वा। कबीर जी से कहते हैं गोरखनाथ जी कि आपने तो ये कहा कि मैं सबका गुरु हूँ, सबको तत्व ज्ञान बताता हूँ। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारा वचन मोहे लग गया कड़वा, अच्छा नहीं लगता, आप ये गलत बोल रहे हो। तब परमात्मा ने कहा भाई कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई, यानी हमारी बात पर प्रतीत कर लेगा, विश्वास कर लेगा, तो ये कड़वा लगा है ना, ये मीठा हो जाएगा। तो अब इसको मीठा बनाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि कलयुग के, कलयुग का तो जक्र नहीं, ऋषियों का जब सतयुग वाला ना पता, ये तो अंडरस्टूड होता है। आप दिखाते हैं, आपको एक प्रमाण देते। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप जी ने इस ज्ञान को, इस सिलेबस को तब तक पढ़ना है, सुनना है जब तक आप स्कूल विद्यालय छोड़कर नहीं जाते। आप ये आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं और ये एक विद्यालय है, और जब तक आपका जीवन है तब तक आप विद्यार्थी हैं। जब ये स्कूल छोड़कर, शरीर छोड़कर जाओगे तब आप यहाँ से फिर इस सिलेबस की आपको एग्ज़ाम में आवश्यकता पड़ेगी। जब शरीर छोड़कर जाओगे आपका एग्ज़ाम होगा, त्रिकुटी का ऊपर है। जैसा रिहर्सल, जैसा अभ्यास आपने यहाँ किया है, कल भी बताया था सत्संग में, तो वहाँ होगा। तो आपको ये ज्ञान, ये सिलेबस जब तक आप परीक्षा में नहीं बैठ लेते तब तक इसको रह रहकर रिपीट करना पड़ता है और करवाना पड़ता है टीचर ने, और आप जी ने भी उसको घोटना पड़ता है। तो वही उसी दृष्टिकोण से आप ये लेक्चर अर्थात ये प्रवचन सुनते रहिए और इनको बहुत रुचि से सुनना, याद रखना,
क्योंकि ये याद रहेगा तो आगे परीक्षा में आपका काम आएगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत इस बात का स्वयं निर्णय कर रही है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को आध्यात्मिक ज्ञान, और ना नारद और व्यास जी को, और न ही दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान है। अब देखिएगा, यह है श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, इसके 28-29 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं प्रथम स्कंद में, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे। ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी की महिमा नारद गा रहा है कि सभी देवताओं के भगवानों के भी भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के विषय में है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। देखो कैसी गप्पे मार रहा नारद। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, जगत गुरु लिखा विष्णु जी को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सारे न्योय डले डोए हैं, देख लेना। अतः उन्हें देखकर उनसे जानने की इच्छा प्रकट की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी भगवानों के भी मालिक, देवताओं के भी मालिक एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये वचन बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ। अब ये भी प्रमाण हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हुआ मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। आगे देखो, सुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कहते हैं, आगे कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के, देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में
मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक जानकारी में जितना मुझे पता है, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर मैं नहीं जानता। जो बोले श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को जगत गुरु बताते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, तो उनकी बुद्धि बालक जैसी है, बालक जैसी, कैक है, नहीं पता उसको। तो परमात्मा ने कहा है माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये 60 दल हुआ बाई बकता, हुआ बाई बक रहे हैं। अब विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, मैं तो सर्वशक्तिमान सबसे ऊपर मालिक, और यही सर्वशक्तिमान सब कुछ यही है मेरी, तो मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा क्या कहती है? हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा कह रही है कि हिमालय को कहती है, पहले तो उसने बताया कि मेरी पूजा अगर तू करना चाहता तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। फिर उस ब्रह्म की क्या विषय में जानकारी दी जाती है? ब्रह्म के विषय में केवल ओम नाम जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, इससे तू ब्रह्म लोक में चला जाएगा और सब बातें छोड़ दे, अपनी मेरी पूजा भी त्याग दे, यानी सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म साधना कर और ब्रह्म लोक में चला जाएगा, जहाँ पर वो ब्रह्म रहता है, ब्रह्म लोक में। अब आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ को। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है देवी भागवत का, श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण का 562 पृष्ठ पे। यहाँ आइएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, दुर्गा कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को कहती है, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देखिएगा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को क्या ज्ञान है, ब्रह्म को कहीं तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म बोल रही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 ब्रह्म हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म को ही कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, कभी कुछ कह रही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखना दुर्गा का, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी केवल उसकी पूजा करो। उसके लिए क्या बताया है कि परवण ओम तो उसका जाप है, जीवात्मा जाप करे, यानी परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यहाँ ब्रह्म कह दिया, वहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही थी। इसके ऊपर भी अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी कहने का भाव है कि जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, नथिंग एल्स। आगे देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, दुर्गा कह रही है। और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, यानी उस परमात्मा का, ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख। इससे दुर्गा का ज्ञान ब्रह्म तक सीमित है और विष्णु का ज्ञान दुर्गा तक सीमित है। अब दुर्गा आगे क्या बता रही है, वह यह सबका आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुण्यात्माओं, श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान का पता लग गया। वो विष्णु जी को जगत गुरु बतावे, सारे ब्रह्मांडा का मालिक बतावे, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बतावे। और व्यास जी नारद तो पूछ ही रहे हैं, नारद और व्यास का ज्ञान आपके समक्ष है। वो भी कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था। और विष्णु जी के ज्ञान का पता लग गया और देवी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया। वो ब्रह्म से ऊपर नहीं जानती। ओम उसका आखिरी मंत्र है और ब्रह्म उसका अंतिम इष्ट बताया गया है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। और ब्रह्म क्या बताता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रेत की तरह प्रवेश कर जाता। जैसे कल आपको विष्णु पुराण में दिखाया था कि ये काल क्या करता है, ब्रह्म कैसे लीला करता है, सबके समक्ष नहीं आता। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं और जन्म दिव्य कैसे हैं, ये दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और जो भी उआ बाई कहनी है वो कह जाता है और जो भी जुल्म करवाना वो करवा देता है। इसने कहा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता हार गए, फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। विष्णु रूप में ये ब्रह्म पहुंच गया और इसने कहा कि मैं उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश होकर राक्षसों ने मार दूंगा, तुम पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर लो। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया। गंधर्वों ने नागों के सब कीमती सब वस्तुएं लूट ली। तब नाग ये प्राणी नहीं, सर्प नहीं, एक गोत्र है नाग, उनका ग्रुप है नागों का, यानी मनुष्य है वो। तो उन नागों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। युकाल विष्णु रूप में पहुंच गया और उनसे कहा कि तुम प्रकुत्स को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करके और गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ये ऐसे जुल्म करता है, ऐसे गुप्त कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या मिलता है? ब्रह्मलोक में चला जाएगा जहां ये काल रहता है ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थिर नहीं है। वहां जाने के बाद वापस आना है तो ये मुक्ति अच्छी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरी अनुत्तम साधना में लीन है, घटिया साधना में। इसलिए इसने कहा कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण उसका दुख दूर नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जैसे जड़ तो आदि पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तो बता दी गीता ज्ञानदाता ने। कहते और बीच के सभी पार्ट्स को जो संत बता दे, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। उसके पश्चात 4थे श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के में गीता जी में
कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, पूर्ण मोक्ष कराने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक वर्ण हैं, ये शब्द हैं। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं बता पाएगा आपको। और इस दास से सुनकर भेद लेकर कोई नकली झूठा कपटी ये आगे किसी को नाम बताता है, वो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी ना होने से परमात्मा का द्रोही है, और जो उससे उपदेश प्राप्त करेंगे उनका भी वो जीवन नाशक है। तो इस 3 मंत्र के नाम के जाप तय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और पूर्ण मोक्ष होगा। इसके से स्पष्ट हो गया, ना नारद जी को ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, ना व्यास जी को हु इज द राइटर ऑफ पुराण, वेदास, गीता जी, यानी ये सब का राइटर होते हुए भी इसने खुद ज्ञान नहीं। क्योंकि ये राइटर कैसे बनते हैं? काल के हाथ में रिमोट है, इसकी दिव्य दृष्टि खोल दी, पीछे घटी हुई घटनाओं को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले हुई रामायण की घटनाओं को अपनी सिंपल लैंग्वेज में चौपाइयों में पुनर्लिख दिया, तो उसकी वो दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ऐसे वो पिछली घटनाएं हमारे सबके अंतःकरण में फीड होती हैं। जैसे इंटरनेट पर कोई हमने मैटर छोड़ दिया है तो सबके टेलीविजनों में आ जाएगा, वो जिसका वर्किंग में है वो ऑन हो जाएगा, जिसका वर्किंग में ठीक नहीं है उपलब्ध उसमें लेकिन वो देख नहीं पा रहा, वो अलग बात है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे जो परिचित हो जाएगा उसका मोक्ष होता है। अब ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता मेरी जानकारी में, यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। और इसको जगत गुरु बताओ, कृष्ण जी कहोचे विष्णु जी सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से। और दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है, और ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहाँ वो रहता है। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने बुढ़ापा। वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की मांग नहीं करते, इच्छा नहीं रखते, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। फिर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से कोई और शक्ति है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। जैसे सरपुरुष को सरब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और परम अक्षर पुरुष को परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं की जानकारी है। सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। जैसे दुर्गा कह रही है हिमालय को ज्ञान देते समय 7वें स्कंद में कि उस अक्षर ब्रह्म है, उसको कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है। ये ज्ञान नहीं इसको बिल्कुल भी। जबकि हमारे सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ये प्रमाणित शास्त्र है, वेदों का सारांश है। और वेद और ये गीता जी, जितना वेदों से गीता जी में ज्ञान मिलता है वो सही है।
बाकी कुछ इस काल ने अटकल लगाई है अपना युद्ध कराने के लिए, वो इसका अपना मत है। वो स्वयं भी कहता है कि ये तो मेरा मत है और बाकी वेदों का ज्ञान है। तो हमने उस जो वेदों के ज्ञान से, वेद और गीता जी में वेद ज्ञान जितना है ये बिल्कुल सत्य है। और सूक्ष्म वेद के अंदर इन वेदों और गीता जी और पुराणों से भी अलग एक विशेष विस्तृत जानकारी है जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, बस जाप करने का और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, गीता पढ़े वेद पढ़े पर भेद ना जाने, अरे बांचे पुराण 18 गीता जी को सिरोधार्य बताते हैं और गीता जी के विरुद्ध नाम जाप करते हैं। गीता जी में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि वेद हरे कृष्ण या राधे श्याम का जाप कर लो, हरे राम हरे कृष्ण कर लो। तो ये भ्रमित प्राणी हैं, उआ बाई बकते हैं, अपना जीव नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमर, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं, ये पूर्ण मुक्त नहीं होते। 8वें अध्याय के 8 और 9, 10 श्लोक में तीनों में बहुत अच्छे ढंग से इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्ति की साधना से उसको प्राप्त होता है। मेरी साधना करता ओम नाम के जाप से मुझे प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परम अक्षर ब्रह्म की जो वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जो जानकारी है वो परमेश्वर के ही ज्ञान में, उनके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप का उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। तो ओम ब्रह्म का, सर्वब्रह्म को जैसे ब्रह्म बोलो, सर्वब्रह्म का, सर्वपुरुष का, और तत् सांकेतिक का ये अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। और फिर बताया कि इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं और ये स्वयं, ये नाशवान हैं। जीवात्मा सभी की अविनाशी होती है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है। फिर कहा कि इन दोनों से 16वें श्लोक में जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जिनके बारे में कहा गया है, इनसे अन्य है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत, 3 मंत्र का है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम तत्सत ये मंत्र नहीं है। और उसके पाने का ये मंत्र है। उसकी साधना करने से उसके पास चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी पूर्ण मोक्ष हो जाता है और सब पूजाएं त्याग दे। गीता ज्ञानदाता भी कहता है केवल उसी की पूजा करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब आपको दिखाते हैं, ये तो होगा क्लियर कंसेप्ट कि ना ब्रह्मा जी ने ज्ञान, ना विष्णु जी ने, शिव जी ने तो ना कहा, ये तो वैसे ही इनसे बहुत बाद में ज्ञान प्राप्ति नहीं से करता है। और ना दुर्गा को ज्ञान और ना ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान, उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अब सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था? जब सतयुग के ब्राह्मणों को ही ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं कलयुग वालों को से आप अंडरस्टूड हो जाओगे वो ये के सांग है। अब देखो 414 पृष्ठ पर दिखाते आपको, यही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 414 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे।
छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जो राइटर हैं इसका पुराणों के, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हाय हाय, के वेद के पूर्ण विद्वान थे। सतयुग के ब्राह्मण को चाहे ऋषि को इन और दुर्गा की पूजा करा करते हुए टट्टू ज्ञान था वेदों का। वेदों की तो दुर्गा की पूजा का कितना प्रावधान नहीं ना गीता जी में, न्यो मूर्ख बना रखे हमारे को। व्यास जी कह रहे हैं सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे, ये खाक विद्वान थे। कहते हैं उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती